So hello students, in today's video we are going to again aware you with certain things. अभी आपका जेई मेंस का एग्जामिनेशन खत्म हुआ है एंड यू विल गेटिंग अ कॉल फ्रॉम मैनी कंसल्टेंसी कंपनीज इन इंडिया जो कि एडमिशन कंसल्टेंट होते हैं और आपको बोलते हैं कि वो मैनेजमेंट कोटा से आपका एडमिशन जो है बिट्स पिलानी जैसे कॉलेजेस, वीआईटी वेल्लोर जैसे कॉलेजेस में करा देंगे और इसके लिए कोई आपको एक डोनेशन, भारी भरकम डोनेशन उनको देना पड़ेगा। बाकी वो आपके बिटसेट जैसे एग्जाम में पूरी सेटिंग करा देंगे। पहले आप ऑडियो सुनिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, देखिए वीआईटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन होता है, जेई मींस का कोई रोल नहीं होता। मैनेजमेंट समझते हैं आप? हाँ। मैनेजमेंट मतलब डोनेशन पार्ट देना होता है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो भी कैंपस यानी वीआईटी का मेन कैंपस आपको मिलेगा और लाइक अगर आप सीएस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो सीएस आपको मिलेगा। आप उसकी जो फर्स्ट कैटेगरी की फीस है वो 2 लाख है पर एनम, ठीक है, वो आपको मिलेगी। अच्छा। फर्स्ट कैटेगरी की फीस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 1.98 है तो वो 2 लाख समथिंग हो ही जा रही है। मतलब उसका तो 5 कैटेगरी होता है, तो फर्स्ट कैटेगरी का फीस थोड़ा कम रहता है। मतलब वो मेरा फर्स्ट कैटेगरी में है। हाँ, फर्स्ट कैटेगरी की फीस 2 लाख है, 1.98। हाँ। और जो फिफ्थ कैटेगरी की फीस है वो 1.90 करके कुछ है, मतलब समथिंग 5 लाख है हाँ। पर एनम। हाँ, तो अभी हम आपको फर्स्ट कैटेगरी वाली फीस प्रोवाइड करेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट चाहते हैं वो सब्जेक्ट मिलेगा और मेन कैंपस वीआईटी बेल्लौर मिलेगा आपको, ठीक है। नहीं मतलब वो तो ठीक है, मतलब जो कॉलेज का वो है वो मिलेगा। मैं मतलब कि एक्स्ट्रा डोनेशन कितना रुपया लगेगा वो बताइए। एक्स्ट्रा डोनेशन जो भी हमारा वीआईटी का चल रहा है वो आपका 7 से 8 लाख है, ठीक है, अच्छा। 1 टाइम के लिए। हाँ, अगर आप यही बात एसआरएम में करते हैं तो एसआरएम में 2 लाख हमारा डोनेशन है, नरसिंह मुंडी में हमारा जो है 6 लाख डोनेशन है, नीम्स में हमारा 5 लाख डोनेशन है और आई बात प्लानिंग की, ठीक है, तो उसमें हमारा 10 लाख डोनेशन है। दुबई में? जी, दुबई का उसमें कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा, उसमें सीएस ब्रांच मिल जाएगा ना उसमें दुबई में पिलानी का। हाँ, फीस जो है आपका 7-8 लाख में पर ईयरली हो ही जाएगा। मतलब जो कॉलेज का नॉर्मल फीस है वो उतना ही रहेगा, बस एक्स्ट्रा जो डोनेशन है वो 10 लाख देना होगा। हाँ, वो आपको 10 लाख देना होगा आफ्टर एडमिशन। अच्छा, आफ्टर एडमिशन हो जाता है। जी, एडमिशन वगैरह हो जाता है जब आपका सीट अलाउटमेंट हो जाती है, आपकी कॉलेज की फीस बुक हो जाती है और जमा कर देते हैं, हॉस्टल वगैरह बुक हो जाता है, तो उसके बाद आपको पैसा। जी, उसके बाद आपको देना जब आपका काम हो जाएगा। उससे पहले कुछ नहीं देना? नहीं, उसके पहले आपको कुछ नहीं देना। ओनली डीडी अगर बनवाना होता है, ठीक है, तो वो भी स्कूल के नाम से डीडी बनती है, वो बैंक में आप पैसा डालते हैं, डीडी बनती है। जब आप फीस पे करते हैं, माना प्लानी का ले लीजिए, प्लानी में 50,000 की डीडी बन रही है, ठीक है। डीडी का मतलब आप समझते हैं ड्राफ्ट, वो डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। तो वो बनता है, तो उसका जब आप प्लानी में जब आपका एडमिशन होता है, आप फीस पे करते हैं पहले साल की, तो उसमें आपका 50,000 जो है वो ऐड हो जाता है, यानी उसमें कट जाता है। तुमको 50,000 जो जमा किए पहले आपने, नहीं वो तो सर कॉलेज का रहता है, मतलब उसके साथ तो आपका कोई वो नहीं है। नहीं, वही ना, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है ना, तो उल्टा सीधा बोलते हैं। हाँ, वो तो देना ही पड़ता है, एक प्रोसेसिंग फी पहले होता है। देखो, श्योरिटी के पर्पज के तौर पे होता है, सिक्योरिटी पर्पज के तौर पे। बाकी हमारा जो पैसा है वो आप हमें बाद में पे करेंगे, जब आपका सारा काम हो जाएगा तब आपको देना होता है। अच्छा, ठीक है, मैं एक बार फैमिली में बात करके देखता हूँ, नंबर सेव कर देखता हूँ। हाँ सर, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जिस भी मतलब यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड होंगे उसका रजिस्ट्रेशन जरूर करिएगा। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो जहाँ मतलब एडमिशन हम भी नहीं करा पाएंगे, ठीक है। लाइक अभी बीआईटी का है तो बीआईटी का तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर ही दिया है, उसमें कोई वो नहीं है। उसका नहीं करेंगे आप? नहीं, बीआईटी का रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया है, तो एग्जाम रजिस्ट्रेशन, देखिए रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, लेकिन मैनेजमेंट के अपने कुछ सेंटर होते हैं बेटा। जैसे अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिया, सेंटर कहाँ का डाला हुआ है? मेरा बीआईटी का? हाँ, सेंटर तो सर कोलकाता में दिया हुआ है। कोलकाता डाला हुआ है। देखिए, अगर आप देखिए, मेरा बेसिक काम है कि आपको रैंक में लाना, ठीक है, आप बात को समझिएगा। अगर हम आपको 2,000 या 1,000 के अंदर के रैंक प्रोवाइड करते हैं, तभी आपको वहाँ सीएस मिलेगा, तभी आपको मेन कैंपस मिलेगा। अच्छा, मतलब आप लोग रैंक मतलब आप लोग क्या करते हैं कि एग्जाम में मेन रैंक ही प्रोवाइड कर देते, जाकि बाद में कोई फर्क ना कर पाए इसका रैंक आया है ना, कि बाद में ना आपको किसी चीज से प्रॉब्लम ना हो कि आप मैनेजमेंट के थ्रू आए, क्योंकि आप किसी को पता नहीं होता कि आप मैनेजमेंट के थ्रू आए, मेरे और आपके अलावा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपकी रैंक आती है, जैसे नॉर्मल बच्चों का एडमिशन होता है वैसे ही आपका एडमिशन होता है, ठीक है। मतलब जब सब कुछ हो जाएगा उसके बाद ही पैसा दे रहे हैं, उसके पहले एक भी पैसा दे रहे हैं? मैं कितनी बार बोलूं, कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना है, एक
मैं ड्रॉप आउट हूँ, तो पिछले साल एक ऐसा कॉल आया था, तो बोला था कि पहले आपको 10,000 देना पड़ेगा, उसके बाद नहीं, देखिए आप अगर मेरी बात पर भरोसा करते हैं, ठीक है, आप मैं वैसा कोई कमिटमेंट नहीं करती मैं हूँ। तो, अगर आप बोल रहे हो कि पहले एक भी पैसा नहीं देना, तो मैं क्यों भरोसा नहीं करूँगा? दूसरा वही बात, चीज है ना। देखिए मैं आप पे भरोसा करती हूँ, मैं आपका काम करा दूँ, आप भाग जाएं, क्या करूंगी मैं? क्योंकि मुझे तो सेंटर पे पैसा देना है, मुझे तो यूनिवर्सिटी में पैसा देना है। मैंने सारा काम आपका करवा दिया, आप भाग गए तो। हाँ बात समझ गया। भरोसे बात भरोसे की होती है ना, बात जबान की होती है। हाँ वही, मैं मेरा ना 4 साल अगर आप सिक्योर करवा दे रहे हो, तो वही अलग। चीज है। तो ये देखिए, मैं भी यहाँ पे बैठी हूँ तो बेवकूफ नहीं हूँ, मैंने आपका काम करवाया है तो आप भी भाग नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे पहले पैसा नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैं आपका काम करवाऊंगी, काम करवाने के बाद मुझे पैसा चाहिए। लेकिन अगर सामने वाला बंदा सोचे कि मैं भाग जाऊंगा, तो वो सामान अभी मेरे हाथ में ही है। अगर मैं यूनिवर्सिटी तक आपको ले जा सकती हूँ, तो यूनिवर्सिटी से आपको निकाल के बाहर भी कर सकती हूँ। समझ गया, तो हाँ, तो ना मैं अभी आपका एडमिशन करवाऊंगी, अभी मैं आपसे एक भी रुपया नहीं ले रही हूँ। सारा काम आपका हो जाने के बाद आप डोनेशन पे करते हैं। ठीक है, मैं एक बार फैमिली से बात करता हूँ। हाँ, तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड होंगे उसका ना, तो बीआईटी में अगर आपको इंटरेस्टेड है तो ना, सेंटर मेरे अकॉर्डिंग अभी एडिट हो रहा है, अगर मैनेजमेंट लेना है तो। ठीक है, जो मैं सेंटर बताऊंगी आपको, वही सेंटर आप वहाँ पे चॉइस करेंगे, तभी आपका काम हो पाएगा बेटा। ठीक है, मैं आपको अपने सेंटर बता दे रही हूँ, तो एक बार आप अगर मैनेजमेंट लेना है, कल तक तो बात करेंगे ना आप मुझसे? हाँ, मैं वो घर पे बात करता हूँ, देखता हूँ। हाँ, तो आप बात करिए, क्योंकि 7 अप्रैल लास्ट डेट है, वेबसाइट बंद हो जाएगी तो एडिट करने का ऑप्शन भी नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा अच्छा, हाँ, हाँ। 7 अप्रैल को लास्ट डेट है उसका। हाँ, क्योंकि 7 तारीख के बाद वेबसाइट जो है रजिस्ट्रेशन की बंद हो जा रही है। उस टाइम पे क्या होगा कि आपको ना एडिट भी नहीं कर पाओगे, फिर मैनेजमेंट भी आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएगा कुछ भी। तो आप बात कर लीजिए अपने घर में, जैसा भी है। रही बात डोनेशन की, तो कुछ नेगोशिएशन हो सकता है अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। हाँ, वो तो अलग बात है, वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। हाँ, वो तो इधर उधर हो ही जाता है, क्योंकि मुझे भी ना हर जगह पे करना होता है, इससे पूरा का पूरा पैसा बचता नहीं है हम लोगों के पास। ठीक है, तो वो ना आप बात करिए एक बार, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो आप मुझे कल मॉर्निंग 10 बजे से 3-4 बजे तक कॉल बैक कर सकते हैं। हमारे सीनियर सर भी होते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। अभी 7 तारीख तक डेट है ना, मैं कल सुबह 10-11 बजे से पहले मैं बता दूंगा, जो भी फैमिली में। हाँ, देखिए, और अपने पेरेंट्स, अगर आप मैनेजमेंट लेते हैं तो जब तक आपके पेरेंट्स एग्री नहीं होंगे, सीट नहीं उठा पाएंगे। हाँ ठीक, वही पैसा तो उनको देना है ना। वही चीज है ना। और जो मैं कमिटमेंट करती हूँ 110% श्योर है। ठीक है, आपकी सीट 110% सिक्योर हो जाती है पहले से ही, फिर आप निश्चिंत हो जाते हैं। जो भी गाइड करना होता है मैं आपको गाइड करती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अगर बेसिक प्लान ही लेना है तो उसमें भी आप करिए और इसका करिए। तो कल आप कॉल करेंगे तो मैं आपको सेंटर बता दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड होते हैं तो। ठीक है, मैं फैमिली को बता दूँ, मैं अभी घर पे नहीं हूँ, घर पे लौट। So this is the new, I will not call it as a new scam. It is going in the country, I think, from a long time. And it's a time for us to talk about this. देखिए होता क्या है कि ये जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, जैसे बिट्स पिलानी हो गया, वीआईटी वेल्लोर हो गया, नारसी मुंजी हो गया, यहाँ पे आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी सीएस, जो कि हाई डिमांडिंग ब्रांच रहता है, वो दिलवाने के लिए ये जो आपके लोग हैं, ये आपसे एक मोटा रकम जो है, जिसको डोनेशन मनी बोलते हैं, वो चार्ज करते हैं। और ये आपसे लेंगे डोनेशन मनी, आपने सुना कॉल रिकॉर्डिंग में, आफ्टर यू गेट एडमिटेड टू योर फेवरेट ब्रांच, टू योर फेवरेट प्राइवेट कॉलेजेस। जैसे बिट्स की पिलानी कैंपस की ये जो बातें कर रहे हैं कि 10 लाख डोनेशन आपको देना पड़ेगा। अब ये पूरा गेम समझिए कि पूरा गेम जो है ये होता कैसे है। ये एक्चुअली बच्चों पूरा गेम होता है कि आपको अपने पहले तो रजिस्ट्रेशन, जैसे नॉर्मल इन कॉलेजेस का अपना एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसमें आपको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अपना जो यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है वो आपको इन कंसल्टेंट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये कंसल्टेंट्स उसमें क्या करेंगे, आपके एक सेंटर को, आपके जाके एप्लीकेशन फॉर्म में एक सेंटर डिसाइड करेंगे, और ये सेंटर पे सारे वही बच्चे होंगे जो इनके थ्रू एडमिशन लेते हैं। ठीक है, इनके थ्रू बिट्स में या वीआईटी वेल्लोर में ये एडमिशन लेते हैं, और वो सेंटर ही एक तरह से पूरी तरह से हाईजैक्ड रहेगा। आप कह सकते हैं कि वो सेंटर ही पूरी तरीके से मैनेज रहेगा। तो इसलिए अगर जेई मेंस जैसा एग्जामिनेशन
नीट जैसे एग्जामिनेशन में जब सेंटर हाईजैक हो जाता है, सेंटर मैनेज हो जाता है, तो ये तो बिटसेट का एग्ज़ाम है, इस पे बहुत लोगों का बहुत नज़र रहता नहीं है, तो ऐसे सेंटर बहुत आसानी से बिक जाते हैं, ठीक है, सब कुछ बिक जाता है, जहाँ के एग्जामिनर्स बिक जाते हैं, सेंटर का जो इंचार्ज होता है वो बिक जाता है, और इसमें कोई गवर्नमेंट का ऐसा तो कोई है नहीं, कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस का ये एग्जामिनेशन है तो कोई इसमें गवर्नमेंट बॉडी आके आपकी इसमें ऑडिट करने वाली है, चेक करने वाली है कि क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं। फिर जब सेंटर मैनेज हो गया तो आपको आपके पसंदीदा ब्रांच दिलवाने के लिए आपकी पसंदीदा रैंक मिलेगी, तो पूरा गूगल से वो पेपर दिया जाता है उसके बाद, ताकि बाद में आपको कोई पकड़ नहीं पाए। और इसने कॉल रिकॉर्डिंग में आपने देखा होगा कि हम आपसे एडमिशन के बाद पैसे लेंगे, और अगर आपने पैसे देने से मना कर दिया तो हम जैसे आपको कॉलेज में घुसाए थे वैसे कॉलेज से बाहर भी कर देंगे। तो ये मुझे लगता है कि आपके पास अगर ऐसा कॉल आता है तो आप ऐसे ब्लफ में मत पड़िए, बिकॉज इट इज़ इलीगल, एंड आई रिक्वेस्ट दी कंसर्न्ड कॉलेजेस मैनेजमेंट लाइक बिट्स पिलानी मैनेजमेंट, VIT वेल्लोर मैनेजमेंट टू लुक इनटू दिस, क्योंकि आपके ऑफिशियल्स के मिले बिना इस तरीके से मैनेजमेंट कोटा के नाम पे बच्चों का एडमिशन जो हो रहा है वो नहीं हो सकता है। और इससे क्या है कि जो मेरिट है उसका मर्डर हो रहा है। जो बच्चे सीरियसली बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और जो 10 लाख 12 लाख रुपए डोनेशन दे रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जा रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत चिंताजनक बात है। आई विल रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट ऑफ दीज कॉलेजेस टू, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट मुझे नहीं लगता है कुछ कर पाएगी, उनका एडमिशन का ये है, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हर साल बाय मैनेजमेंट कोटा बैकडोर एंट्री करते हैं इन अच्छे कॉलेजेस में, और पैसे से ये सब चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाता है। तो आपको ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अपने आप में बहुत बड़ा मर्डर है मेरिट का। और बिटसेट को अगर सारी सीटें ऐसी ही लेनी है तो सारे बच्चों को फिर आप वैसे ही अमीर बच्चों को आप लीजिए और 15 16 20 10 लाख क्या फिर तो 20 लाख डोनेशन दीजिए, सबको CSE ब्रांच दीजिए। तो ये मेरा वीडियो जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा कि क्या आपको भी ऐसा कॉल आया था, और अगर आया है आपको ऐसा कॉल तो डेफिनेटली अपनी आवाज़ उठाइए, बिकॉज आपकी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचेगी। और कभी कभी इनोसेंट स्टूडेंट भी इसमें ट्रैप हो जाते हैं। इसमें तो खैर इन्होंने पैसे बाद में डिमांड किए हैं, कुछ लोग पहले आपसे पैसा डिमांड करेंगे 20,000 25,000 रुपये, और आपको बोलेंगे कि आपको NIT तक दिलवा देंगे मैनेजमेंट कोटा से। देखिए NIT जैसे कॉलेजेस जो होते हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज, इसमें कोई मैनेजमेंट कोटा का सीट नहीं होता है। तो सरकारी कॉलेजेस में तो इनकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि उसमें ये पकड़ में आ जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट कॉलेजेस में इनकी सांठगांठ रहती है, ठीक है, और कॉलेज के बहुत टॉप ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, जिसकी वजह से ये काम बहुत आसानी से हो पाता है। तो आपको मैं बस इससे अवेयर करना चाहता हूँ। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता है कि इसमें मीडिया का एक्सपोजर ज़रूरी है, गवर्नमेंट भी इसमें एक्सपोज करे, और बिट्स पिलानी जो गवर्निंग काउंसिल है उसको भी ये इंश्योर करना चाहिए कि आपके सारे सेंटर पे एकदम सही तरीके से एग्ज़ाम हो रहा हो, बिकॉज यू आर वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन इंडिया। बिट्स पिलानी कैंपस बहुत हाईली रेट होता है, काफ़ी IIT के टक्कर में ये कॉलेज होता है, और वहाँ पे इस तरीके की धांधली से बच्चा अगर घुस रहा है, ठीक है, तो ये एक अच्छे बच्चे का जो बिटसेट की तैयारी करता है, अभी भी काफ़ी बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं और बिटसेट की तैयारी कर रहे हैं, उनका एक तरह से ये मर्डर है, मर्डर ऑफ मेरिट है आई थिंक, और उनके होप्स का क्रश है ये, ठीक है। तो आई थिंक इस वीडियो को आप इतना शेयर करिए ताकि ये वीडियो जो है गवर्निंग काउंसिल तक पहुंचे, क्योंकि ऐसे वीडियोस जो है टीचर्स नहीं बनाते, क्योंकि इससे उनका कोई फ़ायदा होता नहीं है। ऐसी कोई भी बड़ी एडटेक भी इस पर वीडियो बनाएगी नहीं, क्योंकि ये आप एडमिशन आप जा चुके हैं, आप एडमिशन ले रहे हैं, यू आर नॉट देयर कस्टमर्स। लेकिन मेरा हमेशा से एक सिद्धांत रहा है लाइफ में कि स्टूडेंट जब एक बार मेरे से कनेक्ट हो गया तो उसके लाइफ भर मैं उसके साथ कनेक्टेड रहता हूँ, और कहीं पे भी उसका कुछ भी अगर नुकसान हो रहा हो तो आई विल बी फर्स्ट टू स्टैंड अगेंस्ट इट, और आई विल बी फर्स्ट टू रेज माई वॉइस अगेंस्ट इट। सो थैंक यू ऑल, एंड जय हिंद, जय भारत, जय बांग्ला।